तो प्यारे छात्र छात्राएं कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मन से पढ़ाई करते होंगे। अब समय के साथ आप लोगों को चलना पड़ेगा क्योंकि समय बहुत ही कम है और यदि मन में जो सपना है उस सपना को साकार करने के लिए पूर्णतः अब अपने आप को पढ़ाई में झोंक देना पड़ेगा। आइए इसी आशा के साथ आज हम लोग इस कृष्णा ट्यूशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर आज प्रत्यय का एक ल्युट प्रत्यय देखेंगे जो भाववाचक संज्ञा के लिए भाववाचक कृत प्रत्यय में आता है। ल्युट प्रत्यय इसके बारे में पढ़ेंगे जो बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 10वीं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस में हम लोग देखेंगे जो ल्युट प्रत्यय यदि धातु के अंत में लगता है तो क्या बनता है, कैसे शब्द ल्युट प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। आइए इसी के साथ हम लोग यह भाववाचक संज्ञा में भाववाचक कृत प्रत्यय में देखते हैं ल्युट प्रत्यय। ल्युट प्रत्यय का प्रयोग ल्युट प्रत्यय जो भाववाचक में आता है। ल्युट प्रत्यय में संस्कृत में धातु से भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए लगता है। जब ल्युट प्रत्यय का प्रयोग होता है तो ल्युट में ल का और ट का, याद रखिए, ल का और ट का लोप हो जाता है तथा यू का जो है अन्न हो जाता है। ये य हर्षुकार जो है यू इसका अन्न हो जाता है और धातु में लगने पर ये ल्युट प्रत्यय लगने पर धातु जो है नपुंसक लिंग में हो जाता है। बस इतना ही देखना है, ये याद रखना है। जो धातु के अंत में ल्युट प्रत्यय जब लगता है तो धातु नपुंसक लिंग में बन जाता है और धातु के अंत में अन लगता है। जैसे देखिए इसका उदाहरण हम लोग देखते हैं। जो धातु में जब पठ धातु है तो पठ में जब ल्युट प्रत्यय लगा तो पठन हो गया, अर्थात पढ़ने की क्रिया। इसी तरह से अन्य सभी धातु में देखेंगे। जैसे गम है, गम में जब ल्युट प्रत्यय लगा तो गच्छन या गमनम हो गया। लिख में जब ल्युट प्रत्यय लगा तो यहाँ पर भी लेखनम हो गया, लेखनम। म क्योंकि हम क्या कहें, नपुंसक लिंग में यह बनता है और नपुंसक लिंग में जब ये कोई शब्द रहता है तो उसके अंत में म रहता है, इसीलिए लेखनम हो गया। हंस धातु में हंस में जब ल्युट लगा तो हंसनम आ गया। दृश्य में जब ल्युट लगा तो दर्शनम हो जाएगा। किरी धातु में जब ल्युट लगा तो क्या हो जाएगा, कर्णम। इसी तरह से पा धातु है नहीं, तो जैसे इस सब को करने की, काम करने की क्रिया जो है आ जाता है जो भाववाचक संज्ञा में होता है। जैसे दर्शनम देखने की क्रिया, कर्णम करने की क्रिया। पा धातु में जब ल्युट लग गया तो पानम अर्थात पीने की क्रिया। दा धातु में जब ल्युट लग गया तो दानम अर्थात यह देने की क्रिया है। इसी तरह से नी धातु में जब ल्युट लग गया तो नाइनम। नहीं तो सब में क्या देखते हैं, जिस तरह से नम जो है नहीं, अन्न जो है हसनम, गच्छनम, भावनम, दर्शनम, कर्णम, पानम, दानम, श्रवणम, सब में अन आ जाता है। और यह अन जैसे पठन, गच्छन, भवन, लेखन, पान है ना, तो अन सब में है, दान सब में है ल्युट प्रत्यय। लेकिन यह नपुंसक लिंग में बनने के कारण नपुंसक लिंग में है, इसीलिए सब में क्या हो जाता है, धातु के अंत में म आ जाता है तो आ गया। जैसे श्रु धातु है श्रवणम, अस्ना धातु है स्नानम, भ्रम धातु है भ्रमणम, वद धातु है वदनम बोलने की क्रिया। बस यही छोटा सा आज का ये क्लास था, ये ल्युट प्रत्यय। इस सब को आप लोग देख लीजिएगा, अच्छे से क्लास को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। जो इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, करवाइए और साथ में सब्सक्राइब भी कराइए ताकि सबको यह जो है मिल सके। कल जो है हम लोग अगला जो कृत प्रत्यय है कतिन प्रत्यय, वह भाववाचक संज्ञा में के रूप में भाववाचक कृत प्रत्यय में ल्युट और कतिन आता है। तो आज ल्युट देखे हैं, कल जो है कतिन प्रत्यय देखेंगे।
इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। तब तक के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। मन से पढ़िए, अच्छा से अच्छा रिजल्ट लाइए। इसी आशा के साथ आप सबों को पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।